तुम जहाँ कहो वहीं ठीक है। सिपाही जी महाराज शिकार का पीछा करते करते मुझे को देख न सके अब टकरा गए। मन में क्रोध में अगर लो महाराज को तब ने अंधा होने का श्राप दे दिया। सिपाही ये तो अच्छा हुआ कि महाराज आगे थे, हम लोग आगे नहीं थे। और काश हम लोग आगे होते तो मुनवर से हम लोग भी टकराते। और जो श्राप राजन को मिला है वो श्राप हमें तुझे मिलता। वैसे तुम अंधेरिया आ जाते तो टेंशन नहीं। साला मुझा जा होने का बनाव है क्या रे? नहीं बताए तुम अंधेरिया आ जाते तो हाल मेरा लोग काम ले। अच्छा साला अपनी का देख नहीं पाता है दूसरे का ठेका लेता है, हैं? अपन वाली तो हम अधिया उठाए। और किस काम के है ही हो तो सदिया खेती दी है रहो। क्या हमारे नाम है जोते बोए चाहे। हाँ पट्टा कराए घूमो चाहे जैसे को जोते बोए। चलो चलते हैं राजभवन और ये खबर राजभवन में सुनाते हैं। और माता जी को बड़ा प्राप्त सुधारना। बापे पे लागे ये हाय दशा ये क्या प्रीतम प्राणे आधार। हाय दशा आपकी आंखों में क्या हुआ? आपकी आंखों से आंसू क्यों बहे? ये जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे? और कॉपित भगवान हो गए प्यारी माहे कॉपित भगवान हो गए प्यारी माहे निगाह। और श्रापो दिया मुनिवर मुझे ये सुना है संसार।
मुनिराज जी थे बैठे वहां, भूल से पैर का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये खूबी है दशा। मैं जंगल शिकार खेलने गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया तो उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को देख न सके। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी के लग गया। मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा अंधा होकर के जिएगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। देखी जाती नहीं आपकी आपकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी रियासत की देखभाल कौन करेगा कुछ समझ में नहीं। हाँ मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रिय आप घबराइए नहीं, अभी आपका बेटा मौजूद है। संत के श्राप से गए हुई ये दशा, आज ही जाऊंगा बाप के पास में, वो मिलेंगे कहाँ कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊं। आप मुझे ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं बाबा जी के पास जाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को बहुत
अपने साथ लेकर आऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा पिताजी। वाह बाज हो, औलाद हो तो तुम जैसा हो, जो पिता के खातिर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो गए। महाराज कुंवर ठीक कहते हैं, ये कुमार को बाबा जी के पास जाने की इजाजत आप दे दीजिए। हो सकता है कि कुंवर की बात को बाबा जी मान जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। भीमा सिंह, हमारे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। नहीं महाराज, औलाद तो बहुत देखा हो, लेकिन कुंवर जैसा औलाद नहीं। जहाँ जाते खातिर ये अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है, कोई परवाह न करते हुए बाबा के पास जाने को तैयार है। इसे महाराज है जाने की जरूरत दे दीजिए। भीमा सिंह, अच्छी प्रकार से जानते हो कि वो बाबा कितना क्रोधित है। जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुना है तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ मानेगा भीमा सिंह? हाँ महाराज, आप ठीक कहते हैं कि बाबा जी वाकई में बहुत क्रोधित है, लेकिन महाराज ये बच्चे थे, हो सकता है कि इनकी बात को बाबा जी को ले आ जाए और आपको श्राप से मुक्ति मिल जाए। हाँ पिताजी, आप हमें जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि आपका घर मुझसे देखा नहीं जाता। मैं आपको इस श्राप से बहुत जल्द मुक्त करवाऊंगा पिताजी, आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मंत्री भीमा सिंह ठीक है, आपने बेटे विजय सिंह को जाने के आदेश प्रणाम। शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान ही जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए अपने बेटे को जाने के आदेश दीजिए। वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बढ़ती है प्रिय, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है तो मैं अपने बेटे को जाने की इजाजत देता हूँ। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताइए कि वो बाबा जी ए बाबी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे? बेटा, अपनी ही रियासत में जो दक्षिण दिशा घनघोर जंगल है, उसी जंगल में बाबा बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, बाबा के पास जाना तो बाबा से कोई उल्टी सीधी बातें मत करना, सिर्फ बाबा से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना बेटा। पिताजी, बाबा जी से कुछ ऐसी बात नहीं कहूंगा, सिर्फ आपको इस श्राप से मुक्त होने की ही बात करूंगा। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि आपके साथ वो कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए? आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह, महाराज, वो सिपाही किधर है? महाराज सिपाही इधर है। उस सिपाही को सारी बात समझा दो और हमारे बेटे विजय सिंह के साथ भेज दो। ठीक है महाराज। सिपाही, तुम कुंवर के साथ चलो बाबा जी के पास। जा बाबा महाराज जो श्राप दिया था। पिताजी, मुझे ऐसे बात दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। आइए, आपको आराम का स्वागत है। आइए महाराज।